ऑटोमोबाइल सेक्टर में ई बाइक टू व्हीलर का फ्यूचर है। ये बैटरी से चलने वाले इलेक्ट्रिक बाइक्स पेट्रोल से चलने वाले बाइक का एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है, दो रीजंस की वजह से। एक, बढ़ती हुई पेट्रोल की कॉस्ट और दूसरा, बढ़ता हुआ एयर पोल्यूशन। इंडिया में ई बाइक का मार्केट 2021 मई में $1.14 मिलियन था और ये अब बढ़कर 2027 में $2.31 मिलियन हो जाएगा। तो अगर आप भी ई बाइक खरीदने की प्लानिंग कर रहे हो तो इसकी सिक्योरिटी तो बनती है, और इसकी सिक्योरिटी का ओनली ऑप्शन है कि आप अपने ई बाइक के लिए इंश्योरेंस खरीद लो। लेकिन इसके बारे में जानकारी होना जरूरी है, और इसीलिए आज हम बात करने वाले हैं आपके ई बाइक या फिर इलेक्ट्रिक टू व्हीलर इंश्योरेंस के बारे में। अगर कहा जाए कि आपको अपने ई बाइक को इंश्योरेंस से सिक्योर कर लेना चाहिए, तो इसका मतलब है कि अगर आप अपने इलेक्ट्रिक बाइक के लिए इंश्योरेंस खरीदते हो और अगर अनफॉर्चुनेटली आपकी बाइक का कोई डैमेज या लॉस होता है, तो आपको इंश्योरेंस कंपनी से फाइनेंशियल कवरेज मिल जाएगा। लेकिन ये जान लेना जरूरी है कि आपके ई बाइक के लिए इस इंश्योरेंस की जरूरत क्यों है। चलिए जानते हैं। इसका पहला रीजन है टू सेव फ्रॉम लीगल लायबिलिटीज। अगर आप अपनी बाइक रोड पर चला रहे हो तो एज पर मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 थर्ड पार्टी इंश्योरेंस आपके लिए मैंडेटरी है। अगर आप बिना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की गाड़ी चलाते हो तो आपको पनिशमेंट हो सकती है। इसका दूसरा रीजन है फाइनेंशियल प्रोटेक्शन। अगर आपके व्हीकल का या थर्ड पार्टी और उसकी प्रॉपर्टी का कोई लॉस होता है तो आपकी ई बाइक की इंश्योरेंस पॉलिसी के होने से आपको फाइनेंशियल प्रोटेक्शन मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, राघव ने अपने बेटे यश को उसके 18th बर्थडे पर ई बाइक गिफ्ट की। अब यश एक्साइटमेंट में बाइक राइडिंग पर गया और उसका बैलेंस बिगड़ गया, जिससे उसकी बाइक लैंप पोस्ट से टकरा गई। अब उसकी बाइक की हेडलाइट और फ्रंट बम्पर टूट गया, डैमेज हो गया। अब अगर राघव के पास ई बाइक इंश्योरेंस है तो उसकी इंश्योरेंस कंपनी रिपेयर और रिप्लेसमेंट का कॉस्ट कवर करेगी, पर अगर उसके पास पॉलिसी नहीं है तो ये कॉस्ट उसे अपनी पॉकेट से पे करना होगा। चलिए जानते हैं कि आपकी ई बाइक इंश्योरेंस पॉलिसी में क्या कवरेज प्रोवाइड की जाती है। पहला है एक्सीडेंटल डैमेज। अगर कोई रोड एक्सीडेंट में डैमेज होता है तो ये इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर किया जाता है। दूसरा है थेफ्ट। अगर आपकी बाइक चोरी हो जाती है तो इंश्योरेंस पॉलिसी इसका कवरेज प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जाम्पल, महक ने अपना व्हीकल सुपरमार्केट जाते हुए पार्किंग में लगा दिया। अब जब वो लौट रही थी तो उसने देखा कि उसकी बाइक वहां नहीं है। उसने इंस्टेंटली इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म किया और क्लेम रेज किया। इंश्योरेंस कंपनी ने उसे कवरेज प्रोवाइड किया। थर्ड है फायर। अगर आपका व्हीकल एक्सीडेंटल फायर की वजह से डैमेज हो जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी इसे कवर करेगी। फोर्थ है डेथ और परमानेंट डिसेबिलिटी। अगर ओनर ड्राइवर की किसी एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है या परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी ओनर ड्राइवर को कवरेज प्रोवाइड करती है। फिफ्थ है थर्ड पार्टी और इट्स प्रॉपर्टी। थर्ड पार्टी पर्सन या उसकी प्रॉपर्टी का अगर कोई डैमेज होता है, कोई लॉस होता है, तो इंश्योरेंस कंपनी इसका भी कवरेज प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जाम्पल, बाला अपने काम से अपनी ई बाइक पर जा रही थी। उसका कंट्रोल लूज होने की वजह से उसकी ई बाइक एक फ्रूट शॉप से टकरा गई। अब जो नुकसान फ्रूट शॉप के ओनर को हुआ उसका कवरेज उसकी इंश्योरेंस कंपनी ने प्रोवाइड किया एज पर द लिमिट मेंशन्ड इन इंश्योरेंस पॉलिसी। सिक्स है मैन मेड और नेचुरल कैलामिटीज। अगर फ्लड, अर्थक्वेक जैसी नेचुरल कैलामिटी की वजह से या फिर रायोट्स और वैंडलिज्म जैसी मैन मेड डिजास्टर की वजह से कोई लॉस या डैमेज आपकी ई बाइक को होता है तो इंश्योरेंस कंपनी उसका भी कवरेज प्रोवाइड करती है। अपनी ई बाइक के इंश्योरेंस पॉलिसी के इंक्लूजन्स आप जान चुके हो। अब जानते हैं इसके एक्सक्लूजन्स, मींस वो डैमेजेस और लॉस जो पॉलिसी में कवर नहीं होते हैं। पहला है कॉन्सिक्वेंशियल डैमेज। वो कॉन्सिक्वेंशियल डैमेजेस जो किसी एक्सीडेंट की वजह से डायरेक्टली नहीं हुए हैं, उसे इंश्योरेंस पॉलिसी कवर नहीं करती है। फॉर एग्जाम्पल, देव की ई बाइक का एक्सीडेंट हो गया और उसमें कई डैमेजेस हो गए। अब अपनी गाड़ी रिपेयर करने के लिए वो टो करके गैरेज तक ले जाता है, जिस वजह से रास्ते में ही उसकी गाड़ी की हेडलाइट डैमेज हो जाती है। अब इसे कॉन्सिक्वेंशियल डैमेज में काउंट किया जाएगा, जिसे इंश्योरेंस कंपनी कवर नहीं करेगी। दूसरा है इंटॉक्सिकेशन और ड्रग यूज। अगर आप अल्कोहल या ड्रग के इन्फ्लुएंस में गाड़ी चलाते हो और अगर ऐसे में आपकी ई बाइक का कोई डैमेज होता है तो इसे इंश्योरेंस पॉलिसी कवर नहीं करती है। फॉर एग्जाम्पल, मेघना अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में गाड़ी चला रही थी और उसका एक्सीडेंट हो गया। इंश्योरेंस कंपनी ने उसका कवरेज प्रोवाइड नहीं किया क्योंकि वो ड्रंक थी। थर्ड है वेयर एंड टियर। जब आप व्हीकल को रेगुलरली यूज करते हो तो उस वजह से उसमें कई डैमेजेस हो जाते हैं, जिसे वेयर एंड टियर में काउंट किया जाता है, जैसे स्मॉल स्क्रैचेस, माइनर डेंट्स एटसेट्रा। इन्हें इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर नहीं किया जाता है। फोर्थ है मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल फेलियर।
अगर आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल का मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल फेलियर होता है तो उसे इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर नहीं किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मीनल ट्रिप पर जा रही थी और रास्ते में उसकी ई बाइक फॉल्टी वायरिंग की वजह से रुक जाती है। अब इस इलेक्ट्रिक फेलियर की वजह से वो क्लेम नहीं कर सकती क्योंकि ये इंश्योरेंस पॉलिसी में एक्सक्लूजन का पार्ट है, मींस इसे कवर नहीं किया जाएगा। तो इस तरह से और भी एक्सक्लूजन्स हैं और ये एक्सक्लूजन्स इंश्योरेंस कंपनी टू इंश्योरेंस कंपनी डिफरेंट हो सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि आप कैसे अपने इलेक्ट्रिक टू व्हीलर के लिए ऑनलाइन इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद सकते हैं। इसके स्टेप्स बहुत ही सिंपल हैं। लेट्स नो दीज। सबसे पहले आपको अपनी इंश्योरेंस कंपनी और ब्रोकर या फिर वेब एग्रीगेटर की वेबसाइट विजिट करनी है। सेकंड, आपको अपने टू व्हीलर की डिटेल्स मेंशन करनी है, जैसे मेक एंड मॉडल, रजिस्ट्रेशन डेट, आरटीओ डिटेल। थर्ड नंबर पे आपको इंश्योर करना है कि आपने अप्रोप्रिएट इलेक्ट्रिक टू व्हीलर वेरिएंट सिलेक्ट किया है। फोर्थ है कि जब आप सारी डिटेल्स मेंशन कर दो, आपको आपके इलेक्ट्रिक टू व्हीलर का कोट पेज रिसीव होगा, मींस वो पेज जहां आपको एस्टिमेटेड प्रीमियम अमाउंट दिखेगा। अब आप जो भी कवरेज चूज करना चाहते हो आप इस पेज पर देख सकते हो और अपने व्हीकल के लिए उसे सिलेक्ट कर सकते हो और उसके बाद आप पेमेंट पर प्रोसीड कर सकते हो। फिफ्थ आता है, मेक श्योर कि पेमेंट करने से पहले आप चेक कर लो आपने जो भी डिटेल्स मेंशन की हैं वो करेक्ट हैं या नहीं। सिक्स्थ है कि जैसे ही आप पेमेंट करते हो, पॉलिसी कॉपी आपके रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पर सेंड कर दी जाएगी। सेवेंथ है, पॉलिसी डॉक्यूमेंट रिसीव होने के बाद मेक श्योर कि आप उसमें मेंशन डिटेल्स को वेरीफाई कर लो। तो इस तरह से आप अपनी ई बाइक के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी ऑनलाइन खरीद सकते हो। तो जैसे कि हमें पता है कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस आपके ई बाइक के लिए मैंडेटरी है। अब चलिए एक बार इस थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का प्रीमियम रेट जान लेते हैं। देखो, इलेक्ट्रिक बाइक का जो इंश्योरेंस का प्रीमियम अमाउंट होता है वो डिफरेंट हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द कैपेसिटी ऑफ योर ई बाइक। अब आप इस टेबल में ही देख सकते हो, अगर आपके टू व्हीलर की कैपेसिटी 3 किलोवाट से कम है तो उसका प्रीमियम अमाउंट 457 रुपीज है। अगर आपके टू व्हीलर की कैपेसिटी 3 किलोवाट से 7 किलोवाट के बीच है तो उसका प्रीमियम अमाउंट 607 रुपीज है। अगर आपकी ई बाइक की कैपेसिटी 7 to 16 किलोवाट के बीच है तो प्रीमियम अमाउंट 1161 रुपीज है। और अगर आपके ई बाइक की कैपेसिटी 16 किलोवाट से ज्यादा है तो उसका प्रीमियम अमाउंट है 2383 रुपीज। तो इस तरह से एक इंडिकेटिव लिस्ट आपको दी गई है जो इंश्योरेंस कंपनी टू इंश्योरेंस कंपनी डिफरेंट हो सकती है। देखो, इलेक्ट्रिक ई बाइक रिलेटिवली एक्सपेंसिव है, तो समझदारी इसी में है कि आप अपनी एक्सपेंसिव ई बाइक का इंश्योरेंस खरीद लें ताकि आप लीगल लायबिलिटी से बचे रहें और फाइनेंशियली सिक्योर रहें और पीस ऑफ माइंड के साथ अपना व्हीकल आप चलाते रहें। तो एंड करते हैं इस वीडियो को यहीं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। अगर आप इंश्योरेंस खरीदना चाहते हो तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं।